रविंद्र अहिरवार, ओम प्रकाश, गुलाब श्याम प्रकाश, अंश बशीन, जय हिंद सर, खुशामदी यूपी से। जी आप सभी का नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे पेपर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ए सुपर बोट 80 किलोग्राम शुगर एट द रेट ऑफ 13.50 per kilogram. He mixed it with 120 किलोग्राम शुगर, उसने इंक्रीज दिस। कहता है दुकानदार है, उसने 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपए पर किलोग्राम कॉस्ट वाली, उसने इसे मिला दिया 120 किलो चीनी के साथ, जिसकी कॉस्टिंग 16 रुपए पर किलोग्राम थी। 16 रुपए पर किलोग्राम थी। इमीडिएटली दिस सुपर बोट 80 किलोग्राम शुगर देते हैं, ही मस्ट सेल, ठीक है। कहता है अब वो जो मिश्रण होगा उसे 20% प्रॉफिट बेचना चाह रहा है। अब जो मिश्रण आएगा उसे 20% प्रॉफिट बेचना चाह रहा है। आपको ये बताना है कि किस रेट में चीज को बेचे, किस रेट में चीज को बेचे। देखिए भाई, अब सबसे पहले आपको मिश्रण निकालना है, निकालते हैं। आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है रेशियो निकालना सिखाएं हम, 40 दुनिया 40 120 दोनों बातें। हां जी, मेरे पेपर इनका डिफरेंस कितना है साहब? 13.5 16 का 8 यानी 250 पैसे डिफरेंस आ रहा है। अब 250 पैसे में मेरे पेपर दोनों बातें में बांटेंगे तो 2 3 5 5 25 आएगा, 100 आएगा, 150, मतलब ये 1 रुपया 1.5 रुपया, यानी यहाँ डिफरेंस आएगा 1 रुपये का, तो यहाँ आएगा 1.5 रुपये का। अब मेरे पेपर ये ध्यान से देखिए कि 16 बड़ा होगा मिश्रण से कितना, 1 होगा 15 रुपये पर किलो, और इससे घटाओगे 3 आएगा, यानी एक्चुअल में हमने यहाँ से निकाल दिया मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस होगा 15 रुपये पर किलोग्राम होगा, 15 रुपये पर किलोग्राम होगा। ये होगा मेरे पेपर मिश्रण का कॉस्ट। अब कह रहा है वो इसे 20% प्रॉफिट बेचना चाह रहा है, वो आर्टिकल मेरे पेपर बेचना चाह रहा है 20% प्रॉफिट। कौन सा आर्टिकल 15 रुपये पर किलोग्राम वाला आर्टिकल? तो भैया 15 रुपये पर किलोग्राम है कॉस्ट प्राइस, वो बेचना चाह रहा है 20% प्रॉफिट, 20% की 1/5, यानी चीज 5 में खरीदी कल आप बेचेगा कितने में? तो इसके 6/5 में बेचना चाह रहा है, 5 की 15 3 घटा, तो उसे सेल करना पड़ेगा मेरे पेपर, वो होगा 18 रुपये पर किलोग्राम। ये होना होगा आपका सेलिंग प्राइस, ये आएगा मेरे बाबू आपका सेलिंग प्राइस 18 रुपये पर किलोग्राम। सवाल पूछो ये कितने में बेचेगा? चलिए अब मेरे पेपर यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होगा, यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होगा, और मिश्रण में भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट होगा, ठीक है। सवाल लीजिए। कहता है भाई पास 1000 किलोग्राम चीनी, जिसमें से एक भाग को 3% लाभ पर 18% प्रॉफिट बेचता है। कहता है एक आर्टिकल को 3% प्रॉफिट बेचता है, जबकि दूसरा आर्टिकल को 18% प्रॉफिट बेचता है, ठीक है। इस प्रकार संपूर्ण में से 14% प्रॉफिट होता है। तो 18 में 14 4 तो 16 में 3 गया, तो रेशियो मेरे पेपर को तो कहता है 18% प्रॉफिट कितनी चीज बेची। मेरे पेपर जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट लगाएंगे या तो हमेशा ही रेशियो कॉस्ट प्राइस आएगा, वैसे कॉस्ट प्राइस ही आता है, लेकिन जब हर आर्टिकल का कॉस्टिंग होता है जो रेशियो कॉस्ट का होता है वही रेशियो क्वांटिटी का होता है। जैसे समझाता हूं, मान लीजिए यहाँ पे है 2, इसमें मैंने बताया कि एक आदमी ए के पास 11 बसे हैं और बी के पास 13 बसे हैं, और मेरे पेपर जो हर बस की जो कीमत कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं 100 रुपए, हर बस की कीमत कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो में पूछूं आपसे, नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो मेरे पेपर पूछा जाए तो आप कहेंगे साहब 11/13 है, बिल्कुल ठीक है 11/13। और अगर मेरे पेपर में इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछूं आपसे तो भाई एक बस होगी तो 11 बस 11 एक बस होगी तो 13 बस 13 मेरे भाई की कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी वही आया जो इनके नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो जब आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम होगी एक जैसे आर्टिकल होंगे तो जो रेशियो इनके सी का होगा दोनों का भी क्वांटिटी का होगा। तो यहाँ मेरे पेपर सवाल में जो आंसर निकल के आया ना 4/11, ये क्वांटिटी का भी आ गया, सी का क्वांटिटी देखिए 1000 किलो बांटते हैं तो 4 11 15 15 मिनट बांटेंगे प्रॉफिट द होल 18%, ठीक है भैया। ये लैंग्वेज भी है इसमें, तो कह रहा है 18% लाभ पर बेची चीज की कीमत बताइए क्या होगी। ये है ना भाई, ठीक है। अब देखो 11 15 भाग नहीं हुआ है 1000, तो बटेगा कैसे? देखा भी कहां लिखी मैंने 1000 भाग कैसे दोगे? जल्दी से बताइए, जल्दी कहां होगी? 15 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से कुछ कटेगा नहीं ना, 4 ना 11 सवाल में बेटा में हो ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि 18% वाले का बड़ा आ रहा था आंसर, तो 1000 ग्राम के आसपास आना चाहिए। 3% 13% होगा, ये हो सकता है 13 होगा तो ठीक है। मेरे पेपर जो एक्जेक्टली सवाल मिस्टेक है उसने 13% लिखा था, 3% लिखा है, 13% आएगा तब करेक्ट आएगा, क्योंकि जब 13% होगा तो 13 में से चला गया, 14 में से रहेगा 1000, 4 5 5 मिनट रिप्रेजेंट करेंगे 1000 ग्राम 1000 किलोग्राम, तो 1 मिनट की वैल्यू 200 किलो, तो 1 मिनट की वैल्यू कितना आएगा 200। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है मेरे पेपर, और मिस्टेक ये है 3 नहीं 13% होगा तो आंसर आएगा, ठीक है। कहते हैं 50 रुपए प्रति किलोमीटर से 50 किलोमीटर खरीदता है, 50 रुपए पर किलोमीटर से पर पैन से मेरे 50 पैन खरीदता है, बहुत बढ़िया। 50 रुपए प्रति किलोमीटर से 50 किलोमीटर खरीदता है, 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है, तो बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, कुल 50% प्रॉफिट। आओ सवाल तो छोटा है, वो ये कह रहा है कि एक आदमी ने ना 50 पेन 50 रुपए में खरीदे, अगर 50 पेन 50 रुपए में खरीदे इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन, भैया 50 पेन 50 रुपए में खरीदे तो हर पेन की कॉस्ट आई 1 रुपए पर पेन, हर पेन की कॉस्ट मेरे पेपर क्या है 1 रुपए। वह कह रहा है कि इनमें से 40 पेन होगा, वह इनमें से 40 पेनों को मेरे पेपर 5% लॉस में बेच देता है, तो बचे हुए 10 पेनों को किस रेट में बेचे मेरे पेपर कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस में बेचे कि उसे टोटल पे ओवरऑल 10% प्रॉफिट, कुल मिलाकर 10% प्रॉफिट। अब सबसे पहला काम मेरे पेपर रेशियो लेते हैं, क्वांटिटी और कॉस्ट प्राइस रेशियो सेम आता है, हर आर्टिकल का कॉस्ट सेम दिया है मेरे पेपर 4 बात। अब मेरे बाबू इसका मतलब ये होगा कि ये बड़ा होगा ये छोटा है और ये छोटा है, इसमें से घटाएंगे हमारी वैल्यू इसमें से घटाएंगे, तो मेरे 10% में से घटाएंगे -5, देखो 10% में से माइनस करोगे -5% माइनस प्लस 5%, तो ये आएगा मेरे पेपर 15%। तो 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करना मेरे पेपर 15 को, तो 4 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 60%, आप देखोगे। अब मेरे पेपर इसमें से ये वैल्यू घटा के क्या आना चाहिए 60, ये वैल्यू क्या आनी होगी 70%, इसका मतलब बाकी बचे पेनों को उसे 70% प्रॉफिट बेचना होगा, तो उसे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट बेचे होगा, है ना। देखिए मेरे सवाल में ये कह रहा है कि मैंने परचेज 150 पेन, सवाल में कह रहा है आदमी ने 150 पेन लिए हैं एट द रेट ऑफ 12 पर पेन, यानी हर पेन की जो कॉस्ट है मेरे पेपर वो है 12 रुपए पर पेन, 12 रुपए पर पेन कॉस्ट है। अब मैंने ठीक है, कहता है उसने 50 पेन बेचे 10% प्रॉफिट है, 50 पेन बेचे मेरे पेपर 10% प्रॉफिट है, द परसेंटेज गेन एट व्हिच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन 15%, कहता है बाकी पेनों को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचेगा, ओवरऑल 15% प्रॉफिट। हां जी मेरे भाई टोटल पेन कितने 150 में से 50 पेन होंगे, बचे कितने मेरे पेपर 100 पेन 100 पेन। अब देखिए रेशियो लेंगे 50 में 50 50 ये कर दो बांटें कैसे बांटें देखिए। अब मेरे बच्चे ये वैल्यू जो होगी ये बड़ी होगी, क्योंकि 10 और इससे 15 बीच में तो 15 से बड़ा कितना 5, तो नेचुरल इससे 15 छोटा होगा, तो भैया 2 यूनिट 5 को तो 1 यूनिट 2.5 को, तो ये वाली वैल्यू होगी 2.5, तो ये वाली वैल्यू होगी हर हाल में 17.5% रहेगी। और यही आपसे पूछा है कि भाई शेष को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचेगा, आंसर होगा 17.5% प्रॉफिट में चीज को बेचना। आइए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है अनिल बोट टू आर्टिकल ए एंड बी एट कॉस्ट ऑफ रुपीस, कहते हैं दो आर्टिकल 10,000 में खरीदे, पहले आर्टिकल को उसने 15% प्रॉफिट बेचा और दूसरे आर्टिकल को मेरे उसने 10% लॉस बेचा, एक आर्टिकल को 15% प्रॉफिट बेचा दूसरे आर्टिकल को 10% लॉस में बेचा, और कहता है पूरी डील में उसे ना तो प्रॉफिट ना लॉस हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0% प्रॉफिट। देखो जी अब ध्यान देना 15 में से 10 में बचे 15 गया भाई, बड़े में से छोटा है और 0 में से घटाओगे क्या माइनस माइनस 30 माइनस 10 तो इसका मतलब यहाँ जो आर्टिकल है 5 3 15 की कॉस्ट प्राइस रेशियो दोनों का 3 है। फिर से बताओ भाई एक आदमी ने 10,000 में दो चीजें खरीदी, 10,000 में दो चीजें खरीदी, पहली वाली को 15% प्रॉफिट बेचा दूसरे को 10% लॉस बेचा, कुल मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस है, मतलब 0% सोल्व किया पूछते ये रेशियो किसका है, सही रेशियो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस का है, अगर हर आर्टिकल का कॉस्ट सेम है तो क्वांटिटी का भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में उसने कहा कि 10,000 में उसने दोनों चीजें खरीदी, दोनों ही चीजें 10,000 में खरीदी, तो टोटल कॉस्ट 2 3 कितना है मेरे 5 यूनिट, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर 10,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4,000 और 3 यूनिट की वैल्यू 4,000। अब आते हैं आगे सवाल में,
अब ये बात पूछी नहीं, पूछी तो चल गया, क्या पूछ गया साहब? वो ये कह रहा है कि एक्चुअली ये बता दो कि जो आर्टिकल ए था ना उसका सेलिंग प्राइस कितना, विक्रम ने उस प्राइस नहीं बताया, उसका सेलिंग प्राइस कितना। तो आर्टिकल ए का कोस्ट प्राइस क्या मेरे 4000 रुपए और प्रॉफिट कितना हमारा सर? तो सर प्रॉफिट हमारा पहले वाले आर्टिकल पे कितना 15% का, तो 4000 का 15% निकालोगे तो 15 को 600 रुपए प्रॉफिट कमाओगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 46 रुपए। तो मेरे ऑप्शन सी रहेगा आंसर। कह रही है कि 2160 रुपए में दो पंखे खरीदते हैं, क्योंकि पहले पंखे को बेचने पे 15% का प्रॉफिट होता है मेरे जो, और दूसरे पंखे को बेचने पे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में से ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। तो देखिए मेरे 15 में से 0 है 15 और 0 में से माइनस करेंगे, माइनस 9 तो हो जाएगा मेरे प्लस। आप बिल्कुल ठीक है। अब मेरे रेशियो लेंगे 3 3 5 यानी कि कोस्ट प्राइस का रेशियो है 3 5। आप बिल्कुल ठीक है, कोस्ट प्राइस रेशियो अब अभी देखो 3 कोस्ट नहीं है, 5 कोस्ट है, तो टोटल कोस्ट होगी 8। अब 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2160 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8 का 8 16 8 7 270 है। अब हमसे पूछा है तो प्रत्येक पंखे का कोस्ट बताओ, 3 गुना 270 5 गुना 270 तो ये 27 5 135 1350 रुपए इसकी कोस्ट होगी, इसकी 27 810 रुपए यानी कोस्ट निकालेंगे 810 रुपए और 1350 ऑप्शन सी। देखिए यहाँ सवाल में क्या कहा उसने, सवाल में कह रहा है गीता ने 96,000 का प्लॉट खरीदा, सी सेल्स टू फिफ्थ प्रॉफिट, मतलब अगर टोटल प्लॉट की कोस्टिंग 5 रुपए थी तो उसमें से 2 रुपए कोस्टिंग वाली चीज उसने बेच दी 6% लॉस पे और बाकी जो 3 रुपए वाली कोस्टिंग वाली चीज वो बेचना चाहिए 10% प्रॉफिट है। अब आराम से सवाल दोबारा समझने की कोशिश करना। कहता गीता ने कौन या जमीन 96,000 रुपए में खरीदी, बिल्कुल वह जमीन का 2 पे 5 हिस्सा 6% की हानि पे बेचती है, बाकी जमीन बेचकर पूरे लेने में 10% का प्रॉफिट होता है। आओ भाई तो 2 पे 5 का मतलब 5 में से 2 जमीन दूसरा 2 जो हिस्सा है वो 6% लॉस पे बेचा, तो बाकी 3 हिस्सा जो है वो कितने परसेंट प्रॉफिट बेचे कि ओवरऑल उसे जो हो वो मेरे 10% का प्रॉफिट है। करेंगे कैलकुलेट कैसे बाबू, देखिए 10 में से माइनस करेंगे, माइनस से आएगा 16। आप ठीक है साहब भाई, बड़े में से छोटा करेंगे, 10 में से माइनस 16 तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 16 तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 बटे 3 बिल्कुल ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 16 बटे 3 गुना 2 दैट इज 32/3 और ये आएगा 3 है 10 सही 2 बटे 3 ये वाली वैल्यू आ गई मेरे 10 सही 2 बटे 3। तो मेरे ये वाली जो वैल्यू होगी ये 10% से कितनी ज्यादा होगी 10 सही 2 बटे 3 तो जोड़ोगे तो 10 होगा 20 सही 2 बटे 3%। इसका मतलब यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो 20 सही 2 बटे 3%। हाँ जी देखिए मेरे सवाल में कह रहा है एक आदमी ने एक बुक और एक पेन खरीदा 1300 रुपए में, एक बुक और एक पेन खरीदा 1300 रुपए में, कहता है उसने पेन को 20% प्रॉफिट में बेचा, पेन को भैया 20% प्रॉफिट में बेचा और सवाल में कह रहा है बुक जो है ना उसको पाजी बेचा है 25% प्रॉफिट, दोनों ही प्रॉफिट है। कहता है बुक को 25% प्रॉफिट बेचा, दोनों ही प्लस में प्रॉफिट है और कहता है ओवरऑल को मिला के जो है उसे 23 से 13% प्रॉफिट है। कहता है ये बुक और एक पेन 1300 रुपए की चीज है, बुक को उसने बेचा मेरे बेचो 20% ना बुक को बेचा 25% प्रॉफिट, पेन को 20% प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 23 से 13% तो 25 में से 23 से 13 तो 25 में से 24 घटाया 1 12 बटे 13 मतलब इसमें से ये घटाएंगे मेरे तो यार 3 से 1 बटे 13 13 12 25 बटे 13 13 43 40 बटे 13 13 से 5 5 25 5 40 5 बात 8 आपने लिखा है। यानी अगर मैं बात कहूं कि भाई टोटल कोस्टिंग कितनी आ रही है उसकी तो आप ऐसे टोटल कोस्टिंग 1300 रुपए दोनों चीजों की, तो 5 यूनिट की थी पेन और 8 यूनिट की बुक तो क्या 1 लाख मिलेगा, क्या होगा तो मेरे टोटल कोस्टिंग 5 8 यूनिट 5 जमा 8 यूनिट में 13 यूनिट रिप्रेजेंट टोटल कोस्टिंग 1300 रुपीस बिल्कुल सही सर। साथ 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए तो क्या बुक की कोस्टिंग 8 यूनिट 8 800 तो ये मेरा जवाब राइट आंसर जी। आइए मेरे देखिए कह रहा है एक आदमी ने 5 घोड़े और 10 गाय खरीदी, घोड़े हैं और गाय, ध्यान रखना घोड़ों की संख्या जो है वो कितनी है 5 और 10 गाय है मेरे बिल्कुल ठीक है 10,000 कह रहा है घोड़े को बेचा 15% प्रॉफिट, घोड़े को 15% प्रॉफिट बेचा जबकि जो गाय है मेरे 10% लॉस में बेचा, कुल मिला के उसे 375 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो मेरे बात बताओ अगर यहाँ भी प्रॉफिट लॉस है, यहाँ भी प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे भी जो प्रॉफिट लॉस है। हाँ जी अब एक बताइए कह रहा है कुल मिला के 375 का प्रॉफिट हुआ, ध्यान देना यदि उसे कुल रुपए 375 का लाभ हो तो भैया टोटल 375 का लाभ हुआ, टोटल कुल मिला के कोस्ट प्राइस कितना 10,000 भैया आप ऐसे देखिए कुल मिला के कोस्ट प्राइस 10,000 बिल्कुल ठीक बात है, कुल मिला के प्रॉफिट हुआ 375 का हुआ, ये भी बात सही है। प्रॉफिट परसेंट का सूत्र मेरे प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 तो प्रॉफिट मेरे 375 सीपी है 10,000 गुना 100 तो आंसर आएगा मेरे भाई 3.75 यानी से ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है पूरी ट्रांजैक्शन को 3.75% आप मेरे ठीक है। अगर ऐसा है बाबू ये बताइए ओवरऑल प्रॉफिट है 3.75% तो 15 में से 3.75 तो 11.25 है और मेरे 3.75 में से माइनस करेंगे माइनस तो आएगा 13.75 क्या कहता है जी डेसिमल से डेसिमल हटा दिया बिल्कुल हटा दिया आगे 25 125 125 125 125 125 5 11 55 5 45 11 मतलब अगर घोड़े की कोस्ट 11 है तो गाय की कोस्ट टोटल कोस्ट 11 और 29 मिनट तो 20 मिनट तो 20 मिनट जो है वो टोटल कोस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कोस्ट जो दोनों चीजों की 10,000 रुपए आपने ठीक है। तो 20 मिनट 10,000 तो 1 मिनट 500 रुपए बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पे 1 मिनट 500 रुपए है तो 11 मिनट की कोस्ट निकाली 500 यानी मैं ये कह सकता हूं कि साहब घोड़े पे 500 रुपए खर्च किए 1 मिनट 500 में बचे तो 9 मिनट कितना है 45 गाय पे 45 रुपए खर्च। अब समझने वाली बात ये है कि घोड़े कितने साहब तो घोड़े हैं 5 तो 5 घोड़े 500 तो 1 घोड़े कितना 1100 और 4500 गाय 45 रुपए खर्च किए गायों पे 10 गायों पे तो 10 गायों पे 4500 तो एक गाय की कोस्ट 450। तो अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है प्रत्येक घोड़े का मिलेगा तो मेरे हर घोड़े का मिलेगा 1100 द कोस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इज रुपीस 1100 हर घोड़े का कोस्ट आएगा मेरे 1100। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहे हैं मैन परचेज 2 चेयर इन रुपीस 900 एक आदमी ने 2 कुर्सियां 900 रुपए में खरीदी ही सेल द फर्स्ट चेयर एट 4/5 ऑफ इट्स कोस्ट प्राइस। मेरे बाबू सवाल में कह रहा है एक आदमी ने 2 कुर्सियां 900 रुपए में खरीदी उसने पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 4 के 5 महीने मूल्य पर बेची यानी पहली कुर्सी को जो भी कोस्ट होगा 4/5 प्राइस पर बेची। मतलब ये हुआ कि भैया अगर आर्टिकल का कोस्ट 5 है तो हमने इसे सेल कर दिया है 4 में और अगर 5 की चीज 4 में बेच रहे तो आपने बेसिकली 1 को उठा लिया लॉस। तो लॉस परसेंट का सूत्र क्या होता है मेरे लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 5 से काटेंगे 20 आंसर है 20%। इसका मतलब पहले आर्टिकल पे हमको लॉस रखा है 20% का, पहले आर्टिकल पे हमने 20% लॉस रखा है। कहता है जबकि दूसरी कुर्सी क्रय मूल्य के 5 पे 4 गुना मूल्य पर बेची और कहता है दूसरी कुर्सी को उसके कोस्ट के 5 पे 4 मूल्य पर बेची इसका कोस्ट प्राइस 4 है तो उसको बेचा मेरे कितने बेचा 5 में तो 4 की चीज 5 में कितने का लाभ 1 का लाभ किसमें सीपी में तो 100 का और ये 4 कितना होता है मेरे 25%। तो दूसरा आर्टिकल जो हमने बेचा मेरे वो बेचा 25% प्रॉफिट बिल्कुल और कहता है जी हमें कुल मिला के 90 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस परसेंट है, यहाँ प्रॉफिट लॉस परसेंट है तो यहाँ पे भी मेरे प्रॉफिट लॉस परसेंट का हिस्सा होगा। तो यहाँ 90 रुपए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 कोई 90 का लाभ हुआ टोटल 900 पे तो काटेंगे 10 10% यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ मेरे 10%। पहले एक बार इतनी बात समझ लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया अब सारी कहानी समझ गए। अब मेरे पे चल रहा है कैसे करेंगे मेरे पे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू 25 में से 10 या 15 और 10 में से
माइनस करेंगे -20 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 20 ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 30। हाँ जी, रेशियो लेंगे 15 का 15 15 20 तो 1:2। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भाई पहला आर्टिकल अगर की कॉस्ट अगर 1 यूनिट है तो दूसरा आर्टिकल की कॉस्ट भी 2 यूनिट, तो दोनों आर्टिकल की कुल मिला के कॉस्ट कितनी 1 = 3 यूनिट, जबकि 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 900 × 3 यानी 300 रुपए। तो सवाल में क्या सस्ते दाम वाली कुर्सी कितनी है, तो सस्ती कुर्सी कौन सी 1 यूनिट की वैल्यू 300 और महंगे वाली की कॉस्ट 2 यूनिट है तो 2 यूनिट की वैल्यू 300, यानी महंगे दाम वाली कुर्सी 600 रुपए की है जबकि सस्ते दाम वाली कुर्सी मात्र 300 रुपए की है। तो उसने हमसे ये पूछा सस्ते दाम वाली कुर्सी की कीमत क्या है, तो मेरे नंबर में आंसर होगा ऑप्शन सी। यार एक आदमी ने 20 पेन तथा 16 पेंसिल 360 रुपए की लागत में खरीदे। 20 पेन और 16 पेंसिलों की लागत मूल्य है कितनी मेरे प्यारे बच्चों 360 रुपए। कहता है इसने पेनों को 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, जो पेन थे मेरे प्यारे बच्चों 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, और पेंसिलों को उसके क्रय मूल्य के 7 रुपए 5 कीमत पर बेच दिया। पेंसिलों को उसके क्रय मूल्य के 7 रुपए 5 कीमत पर बेच दिया, मतलब पेंसिल का कॉस्ट 5 है तो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा जी साहब, तो 5 की जगह 7 में बेच कितने का लाभ होगा, तो 2 यूनिट का प्रॉफिट 5 पे तो 100 पे कितना 5 20 20 40%। तो मेरे प्यारे बच्चों पेन तथा पेंसिल पेंसिलें जो उसने बेची हैं वो बेचेंगे मेरे बच्चों 40% प्रॉफिट, यानी पेन अगर उसने 25% प्रॉफिट पे बेचे हैं तो पेंसिल बेचेंगे 40% प्रॉफिट। और कहता है कुल मिला के पूरे सौदे में कुल मिला के मेरे बच्चों पूरे सौदे में कह रहा है कि उसे 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 120 का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट 120 अपॉन सीपी और सीपी इनटू 100 1 20 1 12 1 बटे 3 माफ करिए 1 बटे 3 होता है 33 यानी मेरे बच्चों ओवरऑल जो प्रॉफिट बना 33 1 बटे 3 तो 40 में से 33 बटे 3 घटाएंगे आएगा 6 से 2 बटे 3 और इसमें से 25 घटाएंगे मेरे बच्चों 8 से 1 बटे 3 3 18 और 2 20 बटे 3 और यहाँ के 24 25 बटे 3 मेरे भाई 3 से 3 है बिल्कुल ठीक है 5 20 5 25 4 5 इसका अर्थ मेरा ये हुआ कि पेन की कॉस्ट 4 है तो पेंसिल की कॉस्ट भी 5 तो टोटल खर्चा 4 और 5 कितना 9 यूनिट भाई पेन पे 4 यूनिट खर्च किया पेंसिल पे 5 तो 4 5 9 यूनिट खर्चा किया है तो एक्चुअल में खर्चा किया 360 रुपए तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 40 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए यानी 200 रुपए मेरे बच्चों खर्च किया है पेंसिल पे और 1 यूनिट 40 तो 4 यूनिट कितना मेरे बच्चों 160 तो पेन पे 160 रुपए खर्च किया तो पेंसिल पे 200 रुपए खर्च किया। तो सवाल में कह रहा है प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या था हर एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या था। तो सवाल में कह रहा है आदमी ने 20 पेन खरीदे तो 16 पेंसिल तो अगर एक पेंसिल का पूछ रहा है तो हमें पता करना चाहिए 16 पेंसिल कितने में खरीदी 200 में तो एक पेंसिल कितने की तो 16 का 16 बचा कितना 4 है ना 16 32 16 5 80 यानी 12.5 रुपए की 12.5 रुपए की उसने एक पेंसिल खरीदी और सवाल में ये पूछा है कि भैया एक पेंसिल की कीमत क्या है तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। भाई बाबू हे राजा जी देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है एक विक्रेता ने घड़ी और एक दीवार खरीदी 390 रुपए में खरीदी, एक वॉच खरीदी एक दीवार खरीदी he sells them making a profit of 10% on the watch and 15% on the watch कहता है एक 10% का प्रॉफिट कमाने की सोचिए एक 15% का प्रॉफिट कमाने की सोचिए he earns a profit of this और उसने कुल मिला के प्रॉफिट कमाया 51 रुपए 50 पैसे का 51 रुपए 50 पैसे का कुल मिला के प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट और उसी की कितना 390 तो 100 कितना डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो 2 जीरो से 0 से 0 अब 15 की 15 में 135 15 की 45 नहीं कटेगा देखो भाई किससे कट रहा बताओ भाई किससे कट रहा है भाई 390 रुपए में खरीदी है तो 39 से कट तो नहीं रहा है ना भाई 5 5 10 और 11 3 से भी नहीं कटेगा 13 26 13 39 13 यानी 12 125 वो भी 13 से नहीं कटेगा तो किसी से भी नहीं कटेगा। अब देखिए भाई करेगा समझ आ गई ये कटेगा नहीं तो हमें इसमें लिख लेना पड़ेगा जो फ्रैक्शन बनेगी वही फ्रैक्शन बनेगी यानी 515 बटे 39% ही हमें लेना होगा। अब आज थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी आपको कैसे देखिए मेरे बच्चों बड़ी में से करेंगे 15 माइनस 515 बटे 39 और यहाँ 515 बटे 39 माइनस 10 देखिए मेरे बच्चे यहाँ एलसीएम आएगा 39 39 को 15 से करोगे 15 में 135 हासिल 13 और 15 की 45 और 13 58 तो यह 585 585 से 515 घटाओगे तो 5 5 की जीरो 8 में के साथ तो आएगा मेरे बच्चों 70 बटे 39। अब यहाँ पे 39 को 10 से गुणा करोगे तो आएगा मेरे बच्चों 390 और 515 से 390 जब घटाने जाओगे 5 आया और यहाँ भी 11 हो गया 2 आया और 4 3 का 125 है यहाँ 125। अब मेरे बच्चों मेरे 39 39 का 5 से काटेंगे 5 70 और 5 से काटेंगे 25 125 तो रेशियो है मेरे बच्चों 14:25 इसका मतलब ये हुआ कि 14 यूनिट उसने यहाँ खर्च किया तो 25 यूनिट यहाँ खर्च किया तो 14 और 25 कितना खर्च हो गया भाई 14 और 25 हो गया 55 39 यूनिट खर्च हो गया जबकि एक्चुअल खर्च कितना है 390 रुपए का तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 10 रुपए और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 25 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए हो गई और 14 यूनिट की वैल्यू 140 रुपए हो गई। इसका मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि भैया दीवार घड़ी और उनकी घड़ी के बीच का डिफरेंस पूछना है कीमत का 250 140 का डिफरेंस आएगा 110 रुपए तो मेरे बच्चों डिफरेंस निकल के आएगा 110 रुपए। देखिए सवाल में कह रहे हैं मैन बाइज टेबल एंड चेयर फॉर रुपीस 500 ही सेल्स द टेबल एट लॉस ऑफ 10% एंड द चेयर एट गेन ऑफ 10%। कहता है आदमी ने टेबल और चेयर दोनों बेची ये टेबल होगी मेरे बच्चों कहता है आदमी ने 500 रुपए में दोनों चीजें खरीदी थी टेबल को 10% लॉस पे बेचा है जबकि चेयर को मेरे बच्चों 10% प्रॉफिट पे बेचा और कहता है कुल मिलाकर 10 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कुल मिलाकर 10 रुपए का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल कहता है कि 10 रुपए कमा लिया उसने प्रॉफिट तो भैया 10 रुपए का प्रॉफिट अगर ओवरऑल कमा रहा है किस पे 500 रुपए पे तो 100 कितना तो मेरे भाई मैं ये कहूंगा कुल मिलाकर 2% का प्रॉफिट हुआ है कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चों 2% का तो 10 में से दोगे मेरे बच्चे 8 और 2 में से माइनस करेंगे -10 ये हो जाएगा 2 10 12 4 2 8 4 की 12 2 अनुपात 3 इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे टेबल की कॉस्ट 2 है तो चेयर की कॉस्ट 3 तो दोनों की कुल मिलाकर कॉस्ट कितनी होगी मेरे बच्चों भाई बात दोनों की कुल मिलाकर कॉस्ट कितनी होगी 2 3 5 यूनिट 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 500 रुपए तो मेरे बाबू 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी 100 1 यूनिट की वैल्यू 100 तो कह रहा हूं कि क्रय मूल्य कुछ का क्रय मूल्य चेयर का कॉस्ट 300 तो मेरे बच्चों चेयर का कॉस्ट होगा 300 ये मेरे सवाल का सही आंसर। देखिए मेरे बच्चे कहता है एक व्यक्ति टाइप 1 के 3 के और टाइप 2 के 6 के 900 रुपए में खरीदता है टाइप 1 का 1 केक और टाइप 2 के 6 के खरीदता है 900 रुपए में टाइप 1 के को 15% प्रॉफिट बेच देता है और टाइप 2 के को 10% लॉस में बेच देता है यदि उसे कुल रुपए 30 का लाभ हुआ है तो भैया प्रॉफिट निकालेंगे तो 30 का प्रॉफिट हुआ है किसमें 900 पे तो 100 पे कितना तो मेरे बच्चे 3 30 3 किलो आएगा प्रॉफिट कितना मेरे बच्चों 10/3 10/3%। अब आइए तो बड़ी में से घटाएंगे 15 में से 10/3 घटाएंगे तो 10 की 15 की 45 45 में 10 गया 35/3 यहाँ मेरे बच्चों 10/3 में से घटाएंगे माइनस करेंगे -10 प्लस 10 की 30 और 40/3 हाँ जी अब देखिए 3 से 3 कर गया 5 40 5 35 तो रेशियो है मेरे बच्चों 8 अनुपात 7 अब टोटल कॉस्ट कितनी 900 तो 8 और 7 कितना 15 तो 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर मेरे बच्चों 900 रुपए को तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 तो हमसे पूछा टाइप 1 और टाइप 2 की कीमत क्या होगी तो 60 48 और 46 ये गलत क्यों आ रहा है मुझे कुल 30 रुपए का लाभ होता है टाइप 1 टाइप 2 मेरे बच्चों 500% ऑप्शन गलत है कारण क्या है इन दोनों में किसी का भी 100 बनेगा 900 बनेगा नहीं ऑप्शन में मिस्टेक है यहाँ पे है ना। देखिए भाई सवाल में ये कह रहा है कहते थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे उसने इसमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर
और कुछ आमों को मेरे पेरेंट्स 10% लाभ पर बेच दिया, ताकि वे सभी आमों को बेचने पर 13% का प्रॉफिट कमा सके। कहता कुल मिलाकर 13% का प्रॉफिट कमा सके। तो मेरे 20 में से 13 गया 7 और 13 में से 10 गया 3, तो रेशियो आया 30:7। मेरे पेरेंट्स मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हर आर्टिकल एक जैसा है तो जो रेशियो सीपी का होगा वही रेशियो क्वांटिटी का भी होगा, वही रेशियो मेरे पेरेंट्स क्वांटिटी का होगा। अगर सीपी को रेशियो A/B है तो मेरे भाइयों उनकी क्वांटिटी का रेशियो मेरे पेरेंट्स को A/B होगा। हां जी, तो भैया यहाँ 3 यूनिट क्वांटिटी है, यहाँ 7 यूनिट है, तो जोड़ेंगे तो 3 और 7 10 यूनिट, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट करना मेरे पे 200 रुपए को ना 200 दर्जन को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 20 दर्जन, उनसे 20% प्रॉफिट कितने दर्जन बेचे, तो 20 30 60 दर्जन, तो 20% प्रॉफिट मेरे पेरेंट्स 60 दर्जन आम हमने बेचे। हां जी भाई सैम, या तो पागल है, तेरे दिमाग में कमी है। तेरा 28 में कैलकुलेशन मिस्टेक दिखाऊं, ये देख बता भाई, टाइप 1 और टाइप 1 अच्छा का क्रम लेगा तो मेरे पेरेंट्स हाँ ये मिस्टेक हुई है। सवाल में टाइप 2 केक का क्रम लेगा, हम यहाँ यदि एक व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक लेता है, तो मेरे बच्चे यहाँ की कैलकुलेशन की टाइप 2 के कीमत बनी स्टार्टिंग में 420 रुपए और 420 रुपए की कीमत बनी कितनी चीजों की, टाइप 2 के 6 केक की, तो टाइप 2 के 6 केक की कीमत 420 है, एक केक की कीमत 70 मात्र, तो एक केक की कीमत 70 और टाइप 1 के कितने केक मेरे 3 केक, तो टाइप 1 के 3 केक की कीमत बनी 848 480 रुपए, तो एक केक की कीमत कितनी बनी 160 मात्र। तो यहाँ एक एक केक की बात कर रहा है तो आंसर आएगा 160। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो यहीं करें हर एक एक केक की कीमत बताइए, टाइप 1 का एक और टाइप 2 का एक। तो जो भाई कैलकुलेशन मिस्टेक उसमें वही मिस्टेक फाइनल में से 1 वैल्यू थी उसको हमें कैलकुलेट करना था। आइए बाबू बताइए। देखिए सवाल में उसने 12000 में 6 में से 12 क्वेश्चन खरीदी, कहता टेबल खरीदी और भैया और क्वेश्चन खरीदी 12000, कहता उसने टेबल को 15% प्रॉफिट बेच दिया, टेबल को 15% प्रॉफिट बेच दिया, बहुत सुंदर। और चेयर को मेरे 10% लॉस बेचा, चेयर को मेरे 10% लॉस बेचा। और सवाल में कह रहा है कि टोटल गेम वाज 20 कुल मिलाकर लाभ हुआ 300 रुपए का हुआ। तो देखो भाई 300 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, किसके पास 300 का प्रॉफिट, उसके कितनी भैया 12000, तो 100 कितना, देखो जिसे काटेंगे 0 0 0 30 30 20 25% का प्रॉफिट आएगा। 300 का लाभ हुआ 12000 रुपए, 25% कैसे होगा, कैलकुलेशन करते हैं दोबारा। देखो मेरे बच्चे 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 3 4 12 10/4 यानी 5/2, मतलब 5/2% का हमें प्रॉफिट हुआ। कुल मिलाकर मेरे 5/2% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमें कुल मिलाकर 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ 12000 पे, तो भैया फिर ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 5/2%। अब कैलकुलेट करना बड़े में से घटाओ, तो देखो 15 में से 5/2 घटाओगे तो वही हम क्या करो 5 15 30 में से 5 गया 25 25/2%, और यहाँ इसमें से घटाओगे 5/2 में से माइनस करोगे, माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10, तो भैया 10 2 20 5 25/2, बिल्कुल सही बात है। यानी दोनों टेबल और चेयर दोनों की कॉस्ट मेरे पेरेंट्स सेम है। अगर टेबल और चेयर दोनों की कॉस्ट सेम आई है, अगर दोनों की कॉस्ट सेम आई मेरे 1:1 रेशियो आ रहा है, 1:1 रेशियो आया, तो ओवरऑल टोटल कॉस्ट कितनी मेरे पेरेंट्स 12000, तो टोटल कॉस्ट 12000 है, 1 2 यूनिट 12000, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पेरेंट्स 6000, तो इसका मतलब टेबल की कॉस्ट भी 6000 होगी, चेयर की कॉस्ट 6000, तो मेरा मेजों की कुल लागत है, तो टेबल की कुल कॉस्ट मेरे पेरेंट्स 6000 ऑप्शन ए। जी दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं मेरे पेरेंट्स को खरीदा। हां जी, इस गेहूं के 20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया गया। पूरे सौदे में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, देखिए टोटल गेहूं 120 क्विंटल, कहता है इसके 25% ना 20% भाग, कहता 20% भाग को 20% भाग करना 5, यानी 24 क्विंटल गेहूं को उसने बेच दिया है कितने 25% उसमें, यानी मेरे 24 क्विंटल गेहूं जो है वो इसने 25% उसमें बेच दिया। पूरे सौदे में 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, पूरे सौदे में 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो कह रहा शेष को किस रेट पे बेचे, शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो मेरे 120 में से 24 हो गया तो बचा कितना 96 क्विंटल, तो यहाँ लिखेंगे 96। अब मेरे सबसे पहला काम आपका यही होगा कि सर हम रेशियो लेंगे, क्वांटिटी है 24 में 1 बचा, और ये रेशियो तो उसने खुद ही दिया था कि भाई 20% मतलब 5 में से 1 गेहूं को कितने लॉस में, तो बचे 4 को कितने प्रॉफिट में बेचे, तो उसने पहले ही रखा है ना। आइए मेरे भाई अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तब कहानी को आगे लेके चलते हैं। हम यहाँ से रेशियो निकाला, रेशियो निकालने के बाद इनकी क्वांटिटी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम आएगा क्योंकि सारे आर्टिकल एक जैसे 120 120 क्विंटल गेहूं एक जैसे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए जरा, भाई बड़े में से छोटा करेंगे, ये वाली वैल्यू 25 से बड़ी होगी क्योंकि 25 माइनस 25 से बड़ा है, 25 में से करेंगे माइनस 25 घटाएंगे तो 25 आएगा 50, तो मेरे पास 4 यूनिट का 50 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 बटे 4 यानी 12.5, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 12.5 यानी ये वाली वैल्यू 12.5% है, तो मिश्रण में से 25 घटाएंगे तो 12.5 आएगा, तो मिश्रण कितना होगा 37%, तो मिश्रण आ जाएगा मेरे पेरेंट्स 37%, मिश्रण होगा मेरे पेरेंट्स 37%, इन राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है, ट्रेडेड अबाउट 640 किलोग्राम ऑफ राइस, ही सोल्ड पार्ट ऑफ द राइस एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 5%, कहता है 640 किलोग्राम चावल खरीदे जिसमें से कुछ भाग को 20% लाभ पर बेच दिया, बाकी भाग को मेरे पेरेंट्स 5% लॉस पर बेच दिया, बहुत बढ़िया। और कहता है कि ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 15% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, कुल मिलाकर कहता है वो 15% का लाभ कमाया, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ही सोल्ड एट लॉस ऑफ 5% टू दैट द क्वांटिटी दैट द रेशियो पूछा है। अब आओ मेरे पेरेंट्स रेशियो निकालेंगे, 20 में से कितना आएगा 5 और मेरे पेरेंट्स 15 में से माइनस करेंगे, माइनस 5 आएगा 20, तो रेशियो लोगे आएगा 5 5 5 20, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे कहा 5% की हानि पर जो बेचा गया और 20% के लाभ पे जो बेचा गया, 5% की हानि बेचा गया 1 यूनिट, तो लाभ पे 20% बेचा गया 4 यूनिट, तो रेशियो आएगा मेरे पेरेंट्स 1:2, ऑप्शन डी आंसर लगाना, सीक्वेंसिंग को प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है जी। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है शॉपकीपर बॉट 40 पीस ऑफ एन आर्टिकल एट रेट ऑफ ₹50 पर आइटम, कहता है दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु रुपए 50 की दर से खरीदी, यानी 50 रुपए पर आर्टिकल की चीज खरीदी, और कितने आर्टिकल खरीदे, 40 आर्टिकल खरीदे, 40 आर्टिकल मेरे खरीदे और 50 रुपए पर आर्टिकल की चीज खरीदी, क्या उसने 35 वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी, 35 आर्टिकल जो थे इसमें से वो 20% प्रॉफिट बेच दी, और जो शेष 5 वस्तुएं थी 5 आर्टिकल जो बचे 40 से 35 बचे 5, कहता वो जो थे वो लॉस पे गए, कितने पे 10% हानि क्योंकि डैमेज हो गए थे इसलिए लॉस में 10% लॉस में, तो बताइए उसको कुल मिला के कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, आइए मेरे पेरेंट्स करते हैं भाई रेशियो लेते हैं 5 5 5 7 7 ये मिश्रण की पहली टाइप में सिखाया था ये चीज निकालनी, तो आपको इनका डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस कितना होगा 20 माइनस 10, तो डिफरेंस आएगा मेरे बच्चे 30, गलती यहीं करते हैं बच्चे, इनका डिफरेंस आएगा वो आएगा 30, अब 30 को 7 अनुपात 1 में बांटना, तो 30 को मेरे बच्चे 7 अनुपात 1 में बांटो, आप पहली बार कोई दिक्कत नहीं, तो इसे बांटोगे जाएगा 30 गुना 7 बटे 8 और इसे बांटोगे 30 गुना 1 बटे 8, 2 4 2 15 30 या 15 बटे 4, 15 बटे 4 का मतलब भैया 4 की 12 3.75%, इसको निकालने में 25 अब मेरे ये वाली जो वैल्यू होगी ऐसी वैल्यू होगी कि 20 में से घटाने के बाद 3.75, तो घटाना आता है इसमें 3 4 16 और 7 घटाएंगे तो 2 यानी कुल मिलाकर से 16 सही 16.25% का प्रॉफिट होगा, कुल मिलाकर मेरे जो प्रॉफिट होगा वो होगा 16.25%। हां जी मेरे पेरेंट्स हम टाइप 4 पे बढ़ रहे हैं, देखिए सवाल पे लिखा है, सवाल पढ़िए उसके बाद इसमें पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को कम मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ प्राप्त हो सके। सवाल में पानी को दूध के साथ किस मूल्य पर बेचा जाए, बड़े ध्यान से लेंगे इन व्हाट रेशियो वाटर मिक्स विद मिल्क, मिल्क के साथ मिक्स करना सो दैट ए प्रॉफिट ऑफ 20% कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, इस सब पे विशेष फोकस करना। सवाल में ये कह रहा है, कहता है पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचते हैं, तो मेरे पेरेंट्स हमें 20% का प्रॉफिट है, हमें 20% का प्रॉफिट है। मैं आपको एक सवाल बोल रहा हूं उस सवाल से ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो टाइप 4 का कॉन्सेप्ट है क्या भाई, मान लीजिए प्योर मिल्क का जो रेट है, प्योर मिल्क का जो रेट है वो है 50 रुपए लीटर,
एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 50 रुपये लीटर, कितना में बेचे 50 रुपये लीटर। एक दूधिया है, बोला भाई दूधिया, एक दूधिया है, इस दूधिया ने क्या किया, 20 लीटर तो ले लिया प्योर मिल्क, 20 लीटर तो ले लिया प्योर मिल्क, और 5 लीटर मिलाया इसके अंदर पानी, 5 लीटर मिलाया पानी। तो ये बताओ जो मिश्रण तैयार होगा कितने लीटर का होता है, सर 20 और 25 लीटर का मिश्रण तैयार होगा, 20 लीटर प्योर मिल्क है, 5 लीटर पानी है, तो सर मिश्रण जो तैयार होगा 25 लीटर का होगा। तो जब ये दूधिया बेचने जाएगा ना, तो वो किसी भी ग्राहक को ये नहीं कहेगा मैं मिश्रण बेच रहा हूँ, वो यही कहेगा मैं प्योर मिल्क बेच रहा हूँ, मिल्क ही बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, मिल्क ही बेच रहा हूँ मैं, तो वो कभी भी नहीं कहेगा मैं मिश्रण बेच रहा हूँ, दूध पानी मिला के बेच रहा हूँ, दूध में पानी मिला के बेच रहा हूँ, कभी नहीं कहेगा, हमेशा कहेगा कि भैया मैं तो दूध बेच रहा हूँ। और मजे लेने के लिए आपको क्या कहेगा कि भैया तू जानता है मार्केट में दूध का रेट क्या है, 50 रुपये लीटर प्योर मिल्क, भाई मैं अपने मिल्क को ना कोस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा हूँ, कोस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा हूँ, देख मैं तो आ रहा हूँ जा रहा हूँ दूध लेके आ रहा हूँ, लेकिन जिस रेट में मैं खरीदता हूँ उसी रेट में तुम्हें चीज दे रहा हूँ, भाई 50 रुपये लीटर खरीद पड़ती है, तुम जानते मार्केट मैं तो 50 नहीं दे रहा हूँ। तो भैया हम देखते हैं कहानी को, कहानी देखेंगे तो ये देखते हैं उसकी कोस्ट क्या है, तो भाई 20 लीटर दूध है और प्योर मिल्क का रेट कितना है, वो 50 रुपये लीटर, तो 1000 रुपये तो कोस्टिंग आ रही है, भाई 5 लीटर पानी है और पानी की कोस्टिंग है 0 रुपये लीटर, तो मेरे टोटल कोस्टिंग बनी 20 100 1000 में 0 तो 1000, यानी एक्चुअल में पूरे मिश्रण की कोस्ट 1000 रुपये बैठी, पूरे मिश्रण की कोस्ट बैठी 1000 रुपये। जब वो बेचने लगा तो ग्राहक को थोड़ी कहना 20 और 5 मिला रहा हूँ, कहना 25 लीटर दूध आप देख लो 25 लीटर दूध है, और साहब मैं जिस रेट दूध खरीद के लाता हूँ 50 रुपये लीटर उसी रेट में आपको बेच रहा हूँ, 50 रुपये लीटर भाव से मैं चीज आपको दे रहा हूँ, तो 25 लीटर 50 के भाव से कितने की बेचेगा, 25 5 1250 रुपये बेचेगा, बेच आज भी दूध कोस्ट प्राइस पे ही रहा है। मेरे प्यारे बच्चों सवाल है कि मैं बेच अभी कोस्ट प्राइस पे हूं, लेकिन वो क्या रहा है दूध से प्रॉफिट कमा रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 1000 की चीज 1250 बेच 250 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, तो भैया 250 का दूध प्रॉफिट कमा रहा है कितने रुपये, 1000 रुपये, तो 100 कितना अब आप जानते हैं काटेंगे 25 25 25 1 25%, एक बड़े 4 है मेरे प्यारे 25%, क्या मेरी बात समझ पाए ना, हाँ मैं अपनी बात फिर से बताता हूं, भाई दूध ये कह रहा है कि मैं अपने मिश्रण को कोस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूं, भाई मैं अपने दूध को कोस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूं, लेकिन दूध नहीं वो मिश्रण दूध पानी का, लेकिन फिर भी दूध का प्रॉफिट हो रहा है 25% का, क्या आप में से कोई दिमाग लगा के बता सकता है कि जब 50 रुपये लीटर दूध खरीद रहा है और 50 रुपये लीटर ही वो दूध को बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कैसे हो रहा है, अगर 50 रुपये लीटर खरीद रहा है 50 रुपये लीटर ही वो बेच रहा है तो प्रॉफिट कैसे हुआ, ये बताइए मुझे, आप इनसे प्रॉफिट होगा क्यों भाई, आप बताना। बिल्कुल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने सच मायने में ध्यान दोगे तो 5 लीटर जो पानी था जो उसके घर में फ्री में आया हुआ था उसी को ही तो उसने दूध के भाव से बेच दिया, भाई जो 5 लीटर पानी उसके घर में फ्री में आया था 5 लीटर पानी उसने 25 रुपये भाव से बेच के ही तो 5 लीटर पानी 50 रुपये भाव से बेच के, क्योंकि 5 लीटर पानी उसने दूध के भाव से बेच दिया, यहीं से तो 250 रुपये निकाल रहा है प्रॉफिट, और कहां से प्रॉफिट हुआ भाई, इसने जो 250 रुपये प्रॉफिट कमाया मेरे जो ये यहीं से तो कमाया, और कहां से कमाया आपने, बिल्कुल ठीक है, यानी अगर दिमाग दौड़ाने वाला होगा सर तो ये कहेगा कि भाई जो 20 लीटर दूध था ना इसमें इसने 5 लीटर पानी लाया, तो जो 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी लाया यही इसका प्रॉफिट है, रेट हमारा वो लीटर की नहीं है, समझदार बच्चा अगर सर 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी ला दिया ना तो यही इसका सच मायने में प्रॉफिट है, यही 25% आ रहा है, यही 25% आ रहा है, कुछ है ही नहीं सर, मतलब ये हुआ कि सर नीचे जो है ना हमेशा प्योर चीज लेनी आपने और ऊपर जो है वो एडल्ट्रेट चीज लेनी, जो मिलावट करनी, एडल्ट्रेटेड यानी जो मिलावटी है वो, भाई 20 लीटर प्योर मिल्क 5 लीटर पानी लाया 5 लीटर स्टार्ट हो गई तो 1/4 जो आएगा वही तो 25% होता है, 25% की चार करोगे तो 4 प्योर मिल्क 1 एडल्ट्रेट पानी को 1 एडल्ट्रेट प्योर मिल्क है 1 पानी को, तो आगे से इस बात को ध्यान रखना जब भी मिश्रण कोस्ट प्राइस पे सेल हो, कोस्ट प्राइस पे सेल हो तथा मिलावटी चीज फ्री में हो, मिलावटी चीज फ्री में मिले, मिलावटी चीज फ्री में मिले, तो जब भी मिश्रण को कोस्ट प्राइस पे बेचा जाए मिलावटी चीज फ्री में मिले तो मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन के लिए बेसिक तरीका हमेशा ये रहेगा क्या कि साहब जो प्योर चीज है वो नीचे और जो एडल्ट्रेट चीज है मिलावटी है वो ऊपर, मिलावट ऊपर ले दो और प्योर चीज नीचे ले दो, डायरेक्ट आंसर है। हां जी अब यही कांसेप्ट मैंने समझाया, अब इस सवाल का क्या भाई 20% का प्रॉफिट हुआ है, मान ली बात 20% की फ्रैक्शन 1/5, दो चीजें देखिए, सबसे पहला ये कि एक चीज जो मिलाई जाएगी फ्री में अवेलेबल होता है, पानी जो है ना वो फ्री में अवेलेबल होता है, दूसरा मिश्रण को तो सेल करे कोस्ट प्राइस पे सेल करे, ठीक है जी, तो भैया नीचे वाला पार्ट हमेशा मिल करना और ऊपर वाला पार्ट जो चीज मिला है उसका मिला कर पानी का, अब रेशियो से किसका पूछा है, तो सब रेशियो पानी को दूध में तो पानी 1 भाग और मिल्क 5 तो 1/5 में जाना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। सवाल में करेंगे व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद स्पिरिट सो दैट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% when sold at the cost price, कहते हैं मिश्रण को उसके लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो 12.5% का प्रॉफिट होता है, मेरे प्यारे तो 12.5% की फ्रैक्शन तो आपने कहना जी 1/8, इसका मिल्क का जो पार्ट होगा 8 होगा तो पानी का पार्ट होगा 1, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क, पहले वाटर फिर मिल्क तो 1/8 ऐसा बड़ा रेशियो आएगा, ऑप्शन डी। कहता है भैया मिल्क को के साथ पानी को किस रेशियो में मिला के मिश्रण को अगर कोस्ट प्राइस पे बेचते हैं तो 16 से 3% का प्रॉफिट होता है, तो फ्रैक्शन 1/6 यानी इसका मतलब मिल्क का पार्ट 6 होगा तो पानी का पार्ट होगा 1, पानी को दूध में मिलाया गया इन व्हाट रेशियो वाटर, तो भैया वाटर पहले को मिल्क बाद में 1/5 ऑप्शन ए। कहता है कि स्टूडेंट्स मिल्क सेल्स मिल्क ओनली एट कोस्ट प्राइस बट ही एड्स लिटिल वाटर टू इट व्हिच ही अर्न 25% कहता है जिसका 25% प्रॉफिट होता है, फ्रैक्शन ये बचा, तो सवाल में क्या मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या करो, तो भैया ये वाटर है ये मिल्क है, तो भैया वाटर जो है मेरे जो 1 भाग है तो मिल्क क्या है मेरे जो 4 भाग, तो मिश्रण कितना होगा जी 5 में क्योंकि 1 पानी है 4 मिल्क है तो मिश्रण हो गया 5, तो 5 भाग में कह रहा पानी कितना परसेंट है, तो 1 5 में 1 कितना परसेंट 30%, यानी मेरे जो नए मिश्रण में जो पानी है वो 20% है। कहते हैं बेईमान व्यापारी शुद्ध घी सीपी पर बेचने का दावा करता है, यानी मिश्रण को कोस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है और 20% का प्रॉफिट करता है, 20% की फ्रैक्शन में 1/5, अब मेरे भैया पानी तो है नहीं तो कैसा, इफ द फैट इज अवेलेबल फ्री, कहता है फैट जो फ्री अवेलेबल है तो इसका मतलब प्योर घी जो है मेरे बच्चे 5 है तो फैट जो होगी वो 1 होगी, तो पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ फैट इन द मिक्सचर, तो मिश्रण में फैट 1 है मेरे बच्चे तो घी कितना है 5, तो टोटल कितना बना मिश्रण 6, अगर 6 मिश्रण है तो पूछा फैट कितना परसेंट है, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 1/6 और 1/6 over 16 = 2/3%, ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। देखिए भाई मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर एक आदमी 26 से 2/3% का प्रॉफिट कमाता है, तो भैया 26 से 2/3% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 26 आएगा मेरे 78 78 2 80 80/3% बनाने के लिए बड़ा 100 20 25 100 ये आएगा मेरे 4/15 और लिखिए फाइंड द रेशियो वाटर मिल्क इन द वाटर मिल्क सॉल्यूशन, तो मेरे नीचे वाला मिल्क होगा 15 और वाटर होगा ऊपर वाला 4, तो ये मेरे जो ऑप्शन 3 रहेगा आंसर। कहता है पानी को 12 रुपए पर लीटर से दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 10 रुपए लीटर हो जाए, देखिए ये सवाल ऐसा नहीं है जहां ना तो ये मिश्रण को कोस्ट प्राइस पे सेल करो है ना कोई चीज फ्री वाला कुछ ऐसी कहानी, उसने कहा पानी को 12 रुपए पर लीटर दूध में किस अनुपात में मिलाया, पानी और मिल्क की कीमत 12 रुपए पर लीटर, पानी 0 रुपए पर लीटर उसकी माने पानी मतलब फ्री और मिश्रण की लागत मेरे 10 रुपए लीटर मिला लीजिए, तो 12 10 10 10 तो रेशियो है मेरे 1:5 1/5, यानी आप किस अनुपात में मिलाना चाहिए 1/5, इस बात का ध्यान रहे क्या कि हम तभी ये कर रहे हैं वो फ्रैक्शन वाला जब एक चीज फ्री अवेलेबल मिश्रण कोस्ट प्राइस पे बेचा जाए, यहां कोस्ट प्राइस पे नहीं यहां मिश्रण 10 रुपए लीटर बेचा जाए मतलब मिश्रण की कीमत 10 रुपए हो जाए। देखिए मेरे सवाल में क्या है एक व्यक्ति 25 रुपए लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें पानी मिला देता है, वह उसी दर पर मिश्रण को बेचता है, इस सब को ध्यान से देखिए वह उसी दर पर मिश्रण को बेच देता है मतलब कोस्ट प्राइस पे मिश्रण बेच देता है और इस तरीके से 11.11% का प्रॉफिट होता है।
तो बताइए प्रत्येक लीटर दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा क्या होगी, यानी हर लीटर दूध में पानी कितना मिला है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, सवाल में क्या क्वेश्चन दे देते हैं, ही सेल्स द मिक्सचर एट द सेम रेट मतलब जिस रेट में चीज खरीदी उसी रेट में चीज बेचा, और इस टाइम रेट पे 11.11% का प्रॉफिट हुआ है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9 पे याद है, 1/9 1/9 का मतलब ये होगा जो कि प्योर मिल्क जो है उसका पार्ट 9 है, तो वाटर का पार्ट कितना होगा 1। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सवाल नहीं कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू ईच लीटर, कहता हर लीटर दूध में कितना पानी मिलाएगा ये बताइए। तो मेरे पे सच बात ये है कि अगर 9 लीटर दूध लोगे ना तो पानी 1 लीटर मिलाना होगा, 9 लीटर दूध लोगे तो पानी 1 लीटर मिलाना होगा, तो 9 लीटर 1 लीटर दूध में पानी कितना मिलाओगे, तो भैया 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लीटर, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 लीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर सारे पॉइंट में रखें, तो भैया 1/9 को डेसिमल में बनाओगे तो 0.111 लीटर आएगा, तो याद रखना मेरे पे कौन सा ऑप्शन थी, ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, लैंग्वेज पेपर में यही थी लेकिन इसको और करेक्ट करने की कोशिश करूंगा लैंग्वेज को। वो ये कह रहा है कि भाई द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 3.60 पर लीटर, और कहता है 25 किलोग्राम प्योर मिल्क है, 25 किलोग्राम प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क 25 किलोग्राम प्योर मिल्क, प्योर मिल्क का रेट 3 रुपये 60 पैसे, कहता है कि इसमें कुछ पानी मिलाना चाहता है, लेट्स से x रुपये लीटर पानी मिलाना चाहता है, तो पानी की कॉस्टिंग कीजिए, तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग बनेगी वो 25 गुना 3.60 बनेगी, 3.60 बनेगी, तो पानी की कॉस्टिंग है, और कह रहा है पूरे मिश्रण को 3 रुपये लीटर में बेचता है, तो भाई 25 लीटर दूध था और x लीटर है पानी, तो मिश्रण कितना तैयार होगा, इसको 3 रुपये लीटर के हिसाब से बेचा जाए। तो मेरा सवाल ये बताइए, ये कहानी समझने के बाद हमें ये बताइए भाई उसका क्या पानी कितना मिला होगा, लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, जब भी ऐसा लिखा होगा इसका मतलब मान लेना होगा हमें कि हाउ मच वाटर डिड ही एडेड सो दैट सो ही डजंट लूज, डजंट लूज, कहता कितना पानी वो मिलाए ताकि उसको कोई हानि ना हो, तो उसे कितना पानी मिलाया ताकि उसे कोई हानि ना हो, ताकि उसे कोई हानि ना हो, ताकि उसे कोई हानि ना हो, कहता कितना पानी वो मिलाए ताकि उसे कोई हानि ना हो, ये लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, लिखा नहीं था पेपर में, ऐसे सवाल था, मतलब ये है कि ऐसा मान लेना, और ऐसा मान लेना इसका मतलब ये है कि जितना हमारा कॉस्ट होता है हमारा सेलिंग प्राइस, तो हमारा सेलिंग प्राइस 25 × x × 3 मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, और कॉस्ट है 25 × 3.6, तो देखो 3 से काटेंगे तो 1.2 25 और 37 आया, 25 25 30 आएगा, तो 25 × x बराबर 30 x की वैल्यू आई 5, इसका 5 लीटर पानी से मिलाना होगा, और 5 लीटर पानी मिलाना होगा तो यही मेरे आपका सवाल का सही उत्तर है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं ये लैंग्वेज कई बार कंप्लीट नहीं होती, आपको घबराना नहीं है, पेपर में कैसे करना चाहिए उस बात पर चर्चा करते हैं। भाई आपने एक चीज देखनी है क्या कि भाई हमारा जो मिश्रण है उसकी कॉस्ट तो बैठेगी 3 रुपये 60 पैसे, बिल्कुल ठीक है, अगर देखें तो मिश्रण को जो बेच रहा है भाई हमारी जो एक्चुअल कॉस्टिंग है मिश्रण मतलब प्योर मिल्क वो है 3 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे पर लीटर, और जो सेलिंग प्राइस देगा वो देगा 3 रुपये पर लीटर, यानी हर लीटर कितने का खरीदा कितने का बेचा, इससे तो हमें लॉस होगा, इससे तो लॉस होगा हमें। आप कहेंगे कैसे, सर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3.60 रुपये में चीज खरीद रहे हैं 3 रुपये में बेच रहे हैं तो 0.6 का 6 रुपये पर लीटर लॉस होगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि डजंट लूज कि भाई इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो सर नुकसान तभी नहीं होगा जब ये जो लॉस हो रहा है लीटर पे ये कहीं से रिकवर हो जाए, तो कहां से रिकवर होगा मेरे बेटो, तो भैया ये रिकवर होगा मेरे बेटो कहां से, तो आपका रिकवर होगा ये पानी से, तो मेरे बेटे पानी मिलावटी है, तो मिलावट में करते हैं नीचे रखते हैं प्योर चीज ऊपर रखते हैं मिलावट चीज, तो जो 0.6 का लॉस है ना 0.6 यूनिट का लॉस है ये मिश्रण कितने बेचा 3 पे, तो ये है मिल्क का प्राइस और ये है मेरे बेटो पानी का, यानी पानी इतने लॉस को रिकवर करने लगा होगा, कुल मिलाकर बस इतनी बात आपको समझनी है, कुछ नहीं समझना, इतना लॉस रिकवर करने लगा होगा, हां ना। यहाँ रिएक्शन निकालने बड़े जीरो लाइन चेक चेक चेक, इसका मिल्क 5 यूनिट 25 लीटर है, तो 1 यूनिट 5 लीटर है तो पानी से मिलाना होगा 5 लीटर, लेकिन इस बात को बखूबी अगर समझना है तो आपको ये तरीका समझना होगा, इससे आप बेहतरीन तरीके से चीज को समझ पाएंगे। अगर आप इसे और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिए सवाल को, इस एक बात बताइए भाई ये तो तय है कि 25 लीटर तो हमने प्योर दूध खरीदा, प्योर मिल्क खरीदा हमने 25 लीटर, 25 लीटर प्योर मिल्क खरीदा, बिल्कुल सही है, तो 25 लीटर तो हमने प्योर मिल्क खरीदा वो हमने खरीदा 3 रुपये 60 पैसे का लॉस, बेच रहे हैं 3 रुपये का लॉस, हर लीटर कितने का लॉस हो रहा है 0.6 का, तो इसका 25 लीटर पे हर लीटर पे 0.6 का लॉस हो रहा है, तो मिला के हमें इतने रुपये का लॉस हो जाएगा अगर हमारे पास दूध हो। अब इस लॉस की रिकवरी हमें करनी है, कहां से रिकवरी करनी है, पानी से, पानी भी मिश्रण तो 3 रुपये का मिलेगा, तो कितनी क्वांटिटी पानी की मान लेते हैं x लीटर पानी ले लेते हैं, अब काटोगे मेरे तो 3 दूनी 6 0.2 25 50 की वैल्यू आई 5, यानी 5 लीटर आपको दूध लेना होगा, 5 लीटर पानी लेना होगा, उससे आप इसे रिकवर कर पाएंगे। ये बेसिक सवाल हो गया, ये मेरे बेसिक सवाल है, यहाँ पर 40 रुपये प्रति गैलन हो गई और ये 30 रुपये प्रति गैलन होगा, कहता है 40 रुपये पर गैलन वाले मिल्क को किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण होता है 30 रुपये पर गैलन का, ये तो आपको सही सवाल में ये आएगा 10 और ये आएगा 30 पोजीशन डालोगे 3 अनुपात 1, ऑप्शन सी ये मेरा आंसर है। हां जी ये भी मेरे पे सही सवाल है, ये दोनों वो सवाल है, ठीक है भाई अभी खत्म हुई दोनों आसान से सवाल हटाते हैं। चलिए मेरे पे आज के लिए इतना ही था, बाकी आपसे कल मिलेंगे, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, थैंक यू।